नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम की एक नई कहानी के साथ मिस्ट्रेस डॉक्यूमेंट्री में। और आज की जो डॉक्यूमेंट्री है वह है इंडियन फीमेल सीरियल किलर रेणुका सिंधे और सीमा गावित की, जिन्होंने 1990 से 96 के बीच अनेकों बच्चों का अपहरण की थी अपने पैसे के लिए। और जब भी उन बच्चों पर शक और संदेह होती थी तो फिर सीमा गावित और रेणुका सिंधे उन बच्चों को मार दिया करती थी। और इस तरह से देखा जाए तो रेणुका सिंधे और सीमा गावित मिलकर अनेकों बच्चों का अपहरण की थी और फिर मार दी थी। तो फिर आखिर यह दोनों बहनें इस तरह के कुकर्म को अंजाम क्यों दे रही थी, क्या थी वजह, इन सारी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको रेणुका सिंधे और सीमा गावित की कुछ अनसुनी बातों का पता चल पाए कि आखिर हकीकत क्या थी। तो आते हैं आज की कहानी में। वैसे तो रेणुका सिंधे का जन्म 1973 में और सीमा गावित का जन्म 1975 ईस्वी में हुई थी महाराष्ट्र के पुणे में, जो कि भारत में स्थित है। उसकी मां अंजनाबाई अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए पैकेटमारी पर निर्भर थी। वह हमेशा भीड़ भाड़ जगह में जाया करती थी, चाहे वह रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या मंदिर का परिसर हो। जहाँ भी भीड़ देखती थी वहाँ जाती थी और किसी न किसी का पैकेट मार किया करती थी। इस दौरान एक दो बार पकड़ी भी जाती थी और थोड़ा बहुत मार खाने के बाद उसे छोड़ दिया करती थी। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अंजनाबाई पैकेटमारी को नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि उसके लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं था उसके नज़र में। जब रेणुका सिंधे और सीमा गावित थोड़ी बड़ी होती है तो उसकी मां अंजनाबाई उसे पैकेटमार करने का ट्रेनिंग देती है और छोटी उम्र से ही रेणुका सिंधे और सीमा गावित पैकेटमारी किया करती थी। मगर 1990 ईस्वी में जब रेणुका सिंधे एक मंदिर के परिसर में पैकेटमारी करने का कोशिश करती है तब वह पकड़ी जाती है। मगर उस समय उसके पास उसके अपने ही एक छोटे से बेटे थे, जिसके वजह से वह यह कहते हुए बच जाती है कि एक बच्चे की मां क्या पैकेटमारी कर सकती है, ऐसा संभव नहीं है। और उसकी भावनाओं में वहाँ के लोग बह जाते हैं, जिस कारण से रेणुका सिंधे वहाँ बच जाती है। तब रेणुका सिंधे के दिमाग में यह एहसास हो जाता है कि एक छोटा बच्चा इन विपरीत परिस्थितियों से बचा सकता है, इसलिए क्यों ना बच्चों का अपहरण करके उसका इस्तेमाल किया जाए। यह बात जब वह अपनी मां अंजनाबाई और अपनी बहन सीमा गावित के बीच शेयर करती है, रेणुका सिंधे की यह बात सुनकर उसकी मां और सीमा गावित दोनों सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी यह एहसास हो जाता है कि बिल्कुल एक छोटा बच्चा इन विपरीत परिस्थितियों से बचा सकता है। क्योंकि उन स्थिति में छोटे बच्चे का यदि सहारा लिया जाए तो लोग छोटे बच्चे को देखते हुए दया जरूर करेंगे। इस तरह 1990 से 96 के बीच महाराष्ट्र के पुणे, थाने, कल्याण, कोल्हापुर, नासिक, इन जगहों में जाकर अंजनाबाई अपने दोनों बेटी रेणुका सिंधे और सीमा गावित के साथ मिलकर गरीब परिवार के बच्चों का अपहरण करना शुरू कर देती है। और उन बच्चों का ही सिर्फ अपहरण क्या करती थी जिसकी उम्र 5 वर्ष से कम हो। उसे अपहरण करने के बाद पैकेटमारी करने के लिए इस्तेमाल भी क्या करती थी, या फिर उसे भीख मांगने के लिए मजबूर क्या करती थी। इस तरह एक बार जब रेणुका सिंधे दोबारा पकड़ी जाती है तब वह एक बच्चे का अपहरण किया था जिसका नाम था संतोष। उस समय उसके साथ था, वह उसे जमीन पर पटक देती है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। जब बच्चा रोने लगता है तब रेणुका सिंधे उसके सर पर लोहे की छड़ी से तब तक पीटती रहती है जब तक वह रोना बंद नहीं कर देते हैं। यहाँ रोना बंद करने का मतलब उस समय तक उस बच्चे का मौत हो जाती है और पूरी तरह शांत हो गया था। बगल में लोग चाय पी रहे थे, वड़ा पाव खा रहे थे और इन सारे दृश्य को देखते जा रहे थे कि आखिर एक निर्मम माँ अपने बच्चे को किस तरह से पीट पीट कर मार डाली। और इस तरह का मामला सिर्फ यहीं नहीं रुकती है, आगे भी जब भी रेणुका सिंधे और सीमा गावित को किसी बच्चे पर शक होता था कि इसके वजह से हम लोग पकड़े जाएंगे, तब या फिर उसे ज़मीन में पटक कर मार देते थे या फिर किसी बच्चे के सर को दीवार में तब तक पटकते थे जब तक उसकी जान नहीं चली जाती थी। इस तरह लगभग उन्होंने 4 से 5 बच्चों का कत्ल दोनों बहन कर चुकी थी। जितने बच्चों का कत्ल सीमा गावित और रेणुका सिंधे क्या करती थी, उन बच्चों को किसी बुजुर्ग असहाय लोगों के पास छोड़कर चली जाती थी। मगर किसी बुजुर्ग या फिर असहाय लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होता था कि वह पुलिस स्टेशन जाकर इन बच्चों के हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करवा सके। इस तरह सीमा गावित और रेणुका सिंधे 1990 से 96 के बीच निर्मम और क्रूर हत्या बच्चों का करती रही। जब इस तरह का मामला पुलिस के नज़र में पहुंच जाती है तब पुलिस इन दोनों बहनों की तलाश करना शुरू करती है।
तब वह दिन भी आ जाता है। दिन था अक्टूबर 1996, जगह महाराष्ट्र के पुणे, जहां रेणुका सिंधे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है उसके पति के साथ और कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करती है। मगर यहाँ भी गिरफ्तारी करने का वजह यह था कि उस समय भी एक बच्चे का अपहरण कर रही थी रेणुका सिंधे, और इस तरह वह पकड़ी जाती है। जब पुलिस आगे रेणुका सिंधे से पूछताछ करना शुरू करती है तो रेणुका सिंधे किसी भी अपहरण के मामला को लेकर वह मना कर देती है, क्योंकि वह कहती है कि यह सब मैंने अपनी माँ अंजना बाई के कहने से की थी और सीमा गावित भी इसमें सहयोग दे रही थी। पुलिस फिर अंजना बाई और सीमा गावित को भी गिरफ्तार करती है और सबसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करती है। और रेणुका सिंधे के जो पति थे वह सरकारी गवाह बन जाते हैं, जिस कारण से उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वह बताते हैं कि आखिर रेणुका सिंधे और सीमा गावित किस तरह से बच्चों का अपहरण किया करती थी। फिर पुलिस आगे रेणुका सिंधे और सीमा गावित से कड़ाई से पूछताछ करती है, तब वह टूट जाती है और फिर इन सारे गुनाहों को कबूल कर लेती है। वह कहती है कि मैंने अब तक 5 बच्चों का हत्या कर चुकी हूँ और 13 बच्चों का अपहरण, मगर यह संख्या अधिक था पुलिस के अनुसार। फिर पुलिस रेणुका सिंधे, उसकी बहन सीमा गावित और उसकी मां अंजना बाई को 5 बच्चों की हत्या और 13 बच्चों के अपहरण के जुर्म के तहत एफआईआर दर्ज कर पुणे के जेल भेज देते हैं। आगे यह मामला अदालत में चलने लगती है और 2 साल के बाद अंजना बाई की मृत्यु हो जाती है। फिर ट्रायल कोर्ट 29 जून 2001 ईस्वी को इन दोनों बहन को मौत की सज़ा सुनाती है। फिर दोनों बहन रेणुका सिंधे और सीमा गावित ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के विरोध में आगे अपील करती है हाई कोर्ट में। तब 9 सितंबर 2004 ईस्वी को हाई कोर्ट भी इस सज़ा को बरकरार रखती है। आगे दोनों बहन अपील करती है सुप्रीम कोर्ट। तब 31 अगस्त 2006 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट भी इस मौत की सज़ा को बरकरार रखने की बात करती है। अब इन दोनों बहनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था बचने का, वह था दया याचिका। पहले राज्यपाल के पास अपनी दया याचिका भेजती है। राज्यपाल भी इस दया याचिका को खारिज कर देते हैं। तब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भी रेणुका सिंधे और सीमा गावित अपनी दया याचिका भेजती है, मगर वहाँ सुनवाई में काफ़ी देरी हो जाते हैं। तब यह दोनों बहन रेणुका सिंधे और सीमा गावित उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास अपनी दया याचिका भेजती है, मगर किसी कारणवश इस दया याचिका का जवाब प्रणब मुखर्जी जल्दी नहीं दे पाते हैं, जिसको देखते हुए मुंबई हाई कोर्ट इसकी मौत की सज़ा को जनवरी 2022 ईस्वी में आजीवन कारावास में तब्दील कर देते हैं और अब यह दोनों बहन पुणे के यरवदा जेल में अपनी सज़ा काट रही है। मगर किसी खास वजह के कारण इन दोनों बहन को एक ही जेल में रहने नहीं दिया गया और इन दोनों बहन को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। एक बहन पुणे के यरवदा जेल में सज़ा काट रही है और दूसरी नागपुर के जेल में। तो फिर यह थी कहानी इंडिया के फीमेल सीरियल किलर रेणुका सिंधे और सीमा गावित की। इन दोनों के बारे में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह की कहानी और डॉक्यूमेंट्री मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी और डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।